आइए देखते हैं हिस्ट्री। पूर्व मध्य काल या राजपूत काल सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का पहला ऐतिहासिक शासक हरिश्चंद्र था, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट वन, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक वत्सराज बना। इन्हीं के काल में कनौज पर अधिकार करने को लेकर प्रतिहार शासक और बंगाल के पाल शासक एवं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट वन, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट वन, इस संघर्ष में सर्वाधिक क्षति प्रतिहार शासकों का ही हुआ, किंतु अंततः प्रतिहार शासक ही सफल हुए। नेक्स्ट वन, प्रतिहार वंश के सबसे प्रमुख शासक मिहिर भोज थे। इन्होंने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। यह वैष्णव धर्म को मानते थे, जिसके कारण इन्होंने आदिव राह एवं प्रभास की उपाधि धारण की। नेक्स्ट वन, मिहिर भोज के पश्चात इस वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक महेंद्र पाल बना। इनके दरबार में राजशेखर नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने कपूर मंजरी काव्य मीमांसा की रचनाएं किए थे। इस वंश के शासक महिपाल के दरबार में बगदाद के निवासी अलमसदी आए थे, जिन्होंने प्रतिहार वंश की काफी प्रशंसा की। नेक्स्ट वन, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। नेक्स्ट वन, चौहान वंश। चौहान शासक प्रतिहार शासक का संबंध था। नेक्स्ट वन, इस वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वन, चौहान शासकों ने अपना केंद्र बिंदु अजमेर को बनाया, जिसकी स्थापना अजय पाल ने किया था। नेक्स्ट वन, पृथ्वी चौहान या पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का सबसे महान एवं अंतिम शासक था, क्योंकि इन्हीं के काल में 1191 ईस्वी में गौड़ प्रदेश के शासक मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट वन, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया और अंततः उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट वन, पृथ्वीराज चौहान को राज पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबारी कवि चंद्रवरदायी थे, जिनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है, जिससे चौहान वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वन, पृथ्वीराज तृतीय से पहले इस वंश के शासक अनुराज्य एवं विग्रहराज फोर बिसलदेव बने थे। विग्रहराज फोर बिसलदेव विद्वान शासक थे, जिन्होंने हरिकेली नामक नाटक लिखे थे। नेक्स्ट वन, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में एक अन्य विद्वान जैनक भी रहते थे, जिसने पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट वन, पृथ्वीराज चौहान रणथंभौर में स्थित एक जैन मंदिर के शीश का भी निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट वन, चंदेल वंश या बुंदेलखंड। इस वंश की स्थापना नूनुक नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वन, इस वंश का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में खजुराहो के आसपास है। नेक्स्ट वन, इस वंश के शासक की प्रारंभिक राजधानी मोहावा थी, जिसके बाद में राजा धंगदेव ने मोहावा से हस्तांतरित करके खजुराहो मध्य प्रदेश को बनाया। नेक्स्ट वन, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक यशो बर्मन बना। इन्होंने खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को ही कंदरिया मंदिर या बैकुंठ धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, यशोवर्मन के द्वारा खजुराहो में एक तालाब का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट वन, राजा धंगदेव ने खजुराहो में कई मंदिर का निर्माण करवाया, जैसे बैद्यनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जीन मंदिर इत्यादि है। नेक्स्ट वन, इन्होंने प्रयाग में तपस्या के दौरान जल समाधि लेकर अपना प्राण त्याग दिया। नेक्स्ट वन, इस वंश का शासक विद्याधर के शासन काल में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट वन, इस वंश के अंतिम शासक परमादी देव थे, जिसे चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया। नेक्स्ट वन, परमादी देव के दो प्रमुख सेनापति अल्लाह एवं उद्दल युद्ध करते हुए मारे गए। नेक्स्ट वन, अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चंदेल क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। नेक्स्ट वन, गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी का चालुक्य वंश। इस वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे और इन्होंने
अहिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया। इसी वंश के शासक भीम प्रथम के काल में मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के उसे लूट लिया या लूट के लेके चला गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश के शासक भीम प्रथम का संबंध विमल ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, महमूद गौरी ने इसी वंश के शासक मुल्कराज प्रथम या भीम द्वितीय के शासन काल में 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था, जिसमें गौरी की पराजय हुई थी, जो भारत क्षेत्र में गौरी की प्रथम पराजय थी। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल का पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ये बौद्ध धर्म को मानते थे। इन्होंने बिहार शरीफ में ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय यानी बौद्ध मठ की स्थापना की, जहां महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल ने भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए, जहां बौद्ध धर्म की शाखा बर्जयान शाखा को शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल के काल में ही कनौज पर अधिकार करने को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो गई। इन्हीं के काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट, इनके दरबार में धीमन एवं बितपाल नामक विद्वान रहते थे। इन दोनों में पाल कला शैली को विकसित किया और इसी शैली में महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल के बाद इस वंश का अगला प्रमुख शासक महिपाल बना, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महिपाल के काल में दक्षिण भारतीय चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण करके महिपाल को पराजित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, महिपाल ने आतिश दीपंकर के नेतृत्व में एक बौद्ध दल तिब्बत भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग 11वीं शताब्दी तक आते आते पाल वंश की समाप्ति हो गई और इसी के अवशेष पर सामंत सेन के बाद एक नया वंश सेन वंश की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है। नेक्स्ट, इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक विजय सेन था, जिसके दरबार में कवि धोई रहते थे, जिन्होंने देवपाड़ा अभिलेख लिखा। इस अभिलेख में कहा गया है कि विजय सेन ने देवपाड़ा में पद्मेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, विजय सेन के पश्चात अगला महत्वपूर्ण शासक बल्लाल सेन बना, जो एक विद्वान शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना किए थे, जिसमें अद्भुत सागर पुस्तक का संबंध खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट, बल्लाल सेन के पश्चात अगला शासक लक्ष्मण सेन बना। इन्हीं के दरबार में जयदेव नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना किए थे। इसके अतिरिक्त इनके दरबार में हलायुध नामक विद्वान भी रहते थे, जिन्होंने भाषा विज्ञान नामक पुस्तक की रचना किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्मण सेन के काल में ही तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने सेन वंश की राजधानी लखनौती पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट, मालवा के परमार वंश मध्य प्रदेश में है। इस वंश की स्थापना उपेंद्र या कृष्णराज नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, जिसे बाद में स्थानांतरित करके धारा को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वाक्यपति मुंज ने धारा में एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसे मुंज सागर तालाब नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, परमार वंश का शासक वाक्यपति मुंज ने दरबार में पद्मगुप्त एवं धनंजय नामक विद्वान रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, पद्मगुप्त ने नौशाह सांग चरित्र एवं धनंजय ने दशरूपक नामक पुस्तक की रचना किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश के शासक भोज एक विद्वान शासक थे। इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। इन्होंने कई पुस्तक की भी रचना की है, जैसे कृत कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, सरस्वती कंठाभरण, समराग सूत्र। नेक्स्ट, परमार वंश का शासक वाक्यपति मुंज के दरबार में पद्मगुप्त एवं धनंजय नामक विद्वान रहते थे। नेक्स्ट, गुप्त वंश में नौशहार सांग चरित्र एवं धनंजय ने
10 रूपक नामक पुस्तक की रचना किए थे। नेक्स्ट, इस वंश के शासक भोज एवं विद्वान शासक थे। इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। इन्होंने कई पुस्तक की भी रचना की है, जैसे कृतकल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, सरस्वती कंठाभरण, सम्राग सूत्र इत्यादि है। राजा भोज ने धारा में एक सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया और यहीं पर भोजपुर नामक एक नगर या शहर को बसाए। थैंक यू फ्रेंड्स।